सभा में उपस्थित केएनआईटी के समस्त शिक्षागण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं हर्षवर्धन सिंह आज आप सबके समक्ष संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, स्वतंत्रता संग्राम ने भले हम सब में देशभक्ति की भावना को उजागर किया, लेकिन इस उभरते देश को विस्तृत पहचान भारत के संविधान ने दी। 200 वर्ष से भी ज्यादा की गुलामी से थके देश ने जब एक सुर में संविधान के पहले पन्ने के चंद शब्दों को पढ़ा, हम भारत के लोग, तो हर देशवासियों को ठीक वैसी ही अनुभूति हुई जो एक नवजात शिशु को मां के सीने से लिपट कर हो जाती है। महोदय, इतना निस्वार्थ, इतना पवित्र ग्रंथ जो पाठकों के धर्म, जात, रंग आदि सारे भेदभावों के परे सबको एक पहचान देता है, भारतीयता का, मानवता का, ऐसे ग्रंथ के रचनाकारों को मेरा शत शत नमन। किसी देश का संविधान उस देश का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत कानून होता है। वह आधारभूत होता है जो देश का स्वरूप, राज्य व्यवस्था, सरकार व आदि के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मित्रों, आजादी से पहले जब बाहरी आक्रमण ने अनेकों बार ही हमें बांटने का प्रयत्न किया और कई बार तो सफल भी हुए, कभी एक जाति को दूसरे से लड़ाकर, कभी धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़कर, कभी स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित रखकर। इतिहास के इतने उठापटक के बाद जब आखिरकार समय के चक्र ने हमें अपने व अपनों के लिए नियमों को लिखने का अवसर दिया, तो हमने इतिहास के पन्नों को कुरेदा नहीं, हमने उनसे सीखा। हमने खुद में द्वेष नहीं, उदारता स्थापित करी। हमने किसी एक धर्म को आधारशिला नहीं, बल्कि सारे ही धर्म के मानवीय गुणों को धागों में पिरोकर एक अद्भुत माला बना दिया, जिसे हम गर्व से भारत का संविधान बोलते हैं। महोदय, यदि हम आजादी के तुरंत बाद के भारत की तस्वीरों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि तत्कालीन भारत की परिस्थितियां काफी गंभीर थीं। सालों के लूट के बाद भारत भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी व सामाजिक आर्थिक भेदभावों से ग्रस्त था। भले ही आजादी की लड़ाई ने हमें एकजुट कर दिया हो, परंतु सामाजिक व आर्थिक न्याय की असली कश्मकश अभी बाकी थी। कहते हैं कि बाहर की गंदगी को साफ करना तो आसान है, पर घर के कोने में जमी धूल को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात चाहे 1973 का शाहबानो मामला हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बहनों व बेटियों को समान भागीदार बनाना हो, चाहे वह सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर रही सरकारों को अनुशासित करना हो, या दूर कहीं किसी आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने की पहल हो, आज यदि भारत खुशहाल समाज या वेलफेयर सोसाइटी का एक चमकता सितारा बनते हुए सामने आ रहा है, तो वह भारत के संविधान की वजह से ही संभव हो पाया। वाकई महोदय, क्या ही तो यह संविधान है और क्या ही तो इसके महान रचनाकार हैं, जो आगे आने वाली ना जाने कितनी ही पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर गए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ चंद शेर जरूर कहना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि जुल्म को अपने गले से तर निकलना चाहिए, जुल्म को अपने गले से तर निकलना चाहिए, मुल्क की वीरानियों को पर निकलना चाहिए। असलियत में जिंदगी की तर्जुमानी के लिए, तर्जुमानी यानी इंटरप्रिटेशन, असलियत में जिंदगी की तर्जुमानी के लिए अब हमें किरदार से बाहर निकलना चाहिए कि हार या जीत से अब फैसला मुमकिन नहीं, अब नतीजा और कुछ बेहतर निकलना चाहिए, अब नतीजा और कुछ बेहतर निकलना चाहिए। धन्यवाद।